नमस्कार दोस्तों आज ट्रेन का लास्ट पार्ट है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर आप ट्रेन के सारे पार्ट्स को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दो स्टेशन एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? तो दोस्तों दो स्टेशन हैं, मान लेते हैं एक स्टेशन ए है और ये एक स्टेशन बी है। इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 110 किलोमीटर। अब इसके बाद से कह रहा दोस्तों, जो ए है वह प्रातः 7 बजे सुबह चलती है बी की ओर और चाल इसकी है 20 किलोमीटर प्रति हावर। और वहीं पर दूसरी रेलगाड़ी जो है उसी दिन प्रातः ये 8 बजे चलती है और यह चलती है ए की ओर और इसकी चाल जो है वो 25 किलोमीटर प्रति हावर है। तो कह रहा है वे किस समय मिलेंगी, इन दोनों के मिलने का समय देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये 1 घंटे बाद चल रही है, 1 घंटे या पहले चल रही है। तो दोस्तों हम ए को 1 घंटा चला देते हैं ताकि ये भी 8 तक पहुँच जाए और ये भी 8 तक पहुँच जाए, क्योंकि जब एक साथ चलना शुरू करेंगे तभी हमको एग्जैक्ट समय मिलेगा। तो दोस्तों जब 1 घंटा ए चलेगी तो हमको पता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में यह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यह दिया हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जब 110 में से 1 घंटे का चाल ए का निकाल देंगे तो उस समय 20 किलोमीटर चलेगा, तो यानी तब यह दूरी बचेगी आपकी 90 किलोमीटर। तब दोस्तों 90 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर घंटा एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जोड़ देंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो एक किलोमीटर में दिया है 110 किलोमीटर आप देख सकते हैं, और वहीं पर ये चाल भी घंटे में दिया हुआ है, तो काट देंगे तो 45 दूनी 90। तो यहाँ पर दोस्तों 2 हावर आपका समय आ गया। तो कह रहा वे किस समय मिलेंगी, तो वह किस समय मिलेंगी दोस्तों, यह आपको ऐसे ज्ञात होगा, लास्ट ट्रेन 8 बजे चली थी और 8 बजे के बाद से ही 2 घंटा लग रहा है, अतः यह दिन के 10 बजे, दोनों ट्रेनें 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाने के लिए की थी, वरना आपको पता है कि घंटे में 20 किलोमीटर चलता है और बस यही आपको सीधा मन में काट लेना था, इसका मुँह जबानी आंसर आ सकता था। बस हम आपको बेसिक समझाने के लिए सारे स्ट्रक्चर को ड्रा किए हैं। तो दोस्तों आपका बेसिक मजबूत हो, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं चलता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों आपसे, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4:30 बजे चलकर शाम 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी बी गाज़ियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? मतलब दोस्तों एक जगह आपका ये मेरठ हो गया और दूसरा ये आपका हो जाएगा गाज़ियाबाद। इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसी को पार कर रही है। अगर ट्रेन ए है, ये जो पार कर रही समय मेरठ से गाज़ियाबाद जो जा रही है, वो जा रही है आपसे 4 से 5 बजे, मतलब 1 घंटे में पहुंच जा रही है, ये दिया हुआ है। वहीं पर जो ट्रेन बी है ये 4 बजे से चल करके 5:30 बजे पहुंच रही है, मतलब 3/2 हावर में ये पहुंच जा रही है। आप इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 5:30 बजे बोला है 4 बजे से, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट। तो 30 मिनट को 60 से आप भाग दे देंगे तो ये घंटा है ही, और 30 से कम 30, 30 दूनी 60, मतलब 1 सही 1/2 आ गया। तो 2 एकम 2 और 1 3/2, वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। तो 3/2 घंटे में बी गाज़ियाबाद से मेरठ पहुंचेगी और ए
1 घंटे में मेरठ से गाज़ियाबाद पहुंचेगा। तो कह रहा दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, मतलब वो इसी मध्य में कहीं पर मिलेंगी, मध्य में या पहले या बाद में, पर इसी कहीं बीच में वो मिलेंगी। वो पूछ रहा है उस समय क्या होगा, हमें बता दीजिए। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो दूरी है हमारी मेरठ से गाज़ियाबाद की वो x है, और हम दोस्तों जानते हैं कि जो समय बराबर होता है वो आपका होता है दूरी बटा चाल। अब आपको समय प्राप्त करना है और आपको एक चीज़ पता है कि दूरी आपने यहाँ पे x मान लिया है। अगर हमें चाल मिल जाए तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तब दोस्तों हमको पता है अगर मेरठ का ये का हम चाल निकालें तो यक्स दूरी यह 1 घंटे में तय कर रहा है। इसका चाल हो गया यक्स किलोमीटर प्रति हावर, ये किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। वहीं पर 3/2 घंटे में यक्स दूरी तय कर रहा है तो 3/2, और यहाँ पर आप यक्स में से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा 2x/3 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी का जो चाल है 2/3 किलोमीटर प्रति हावर और ए का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति हावर चाल मिल गया हमको। तो हमको दूरी भी मिली हुई है, हम समय आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों t = हो जाएगा, समय को t से डिनोट कर लेते हैं, तो दूरी हो गई x, और हमें पता है दोस्तों चाल जुड़ जाती है क्योंकि गाज़ियाबाद से मेरठ एक दूसरे की तरफ ये अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x + 2x/3। इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 3 2 5, और ये फिर 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x/5x। यहाँ से ये कट जाएगा तो आ जाएगा दोस्तों 3/5। टी का वैल्यू हो गया 3/5 घंटे। इसको आप मिनट में चेंज करेंगे, ये हावर आपका आ गया। अगर इसी टी को आप मिनट में चेंज करें क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आपको पानी है तो 60 से गुणा कर दीजिए, तो 12×5 = 60 और 12 × 36 मिनट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। यानी कि एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो वो एक दूसरे से 4:36 मिनट पर मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके आने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने के लिए बताएं क्योंकि ये फार्मूला आपको पेपर में तो लिखना नहीं है ना, ये सारी चीज़ें आपको ड्रा करनी है, बस हम आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह क्लियर हो ये सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मौजूद होने चाहिए, बाकी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुँचती हैं। इनकी चालों में क्या अनुपात है। दोस्तों इस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि V1 जो होगी पहले गाड़ी की चाल, वहीं V2 दूसरे गाड़ी की चाल, और इसको आप रूट में ले लेंगे तो V2 का जो समय दिया है वो पहले हो जाएगा और V1 का जो समय दिया है वो बाद में हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V1/V2 आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो V2 दिया है वो 16 घंटे दिया है और जो V1 दिया है वो 9 घंटे दिया है। आप इसको निकालेंगे तो 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, तो यह अनुपात हो जाएगा दोस्तों 4:3। तो दोस्तों इसको आप मुंहजबानी कर सकते हैं, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। जब भी कहेगा दोस्तों आपसे कि मिलने के पश्चात, तो जब भी आपको मिलने के पश्चात बोले और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस केस में आप हमेशा इस फार्मूले का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 रेलगाड़ियां X तथा Y स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में B तथा A पर पहुंचती हैं।
यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y की चाल कितनी है। दोस्तों यही पिछला फार्मूला आप तुरंत यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो x है उसकी जो चाल जो है, या x कह लीजिए या फिर आप उसको पहले गाड़ी की चाल कह लीजिए, तो वो आपको दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति आवर और आपको y की वैल्यू चाहिए। और आपको पता है अंडर रूट में आप पहले रखेंगे दूसरी गाड़ी का जो समय दिया है, तो दूसरी गाड़ी का जो आपको समय दिया गया है वह 3 घंटे 20 मिनट दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं 3 घंटे और 20 मिनट को सही लिखेंगे तो 20 बटा हो जाएगा दोस्तों आपका 60। और वहीं पर अब आपको पहले गाड़ी का समय लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 4 घंटे। इसको भी सही कर लीजिए ताकि घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो 48 बटा 60। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, 3 त्रिका 9, 1 10 बटा 3, और यहाँ पर 12 चौक 48, 12 पचे 60, तो 5 चौक 20, 4 24 बटा 5। ये पूरा का पूरा आपका रूट में है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 50 बटा 24 यहाँ 72 हो जाएगा, तो 50 बटा 72 आपका रूट में आएगा। इसको और डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 25 बटा 36 जो कि रूट में होगा। तो अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 45 किलोमीटर प्रति आवर अपॉन वाई, और यहाँ पर 5 पची 25 क्योंकि रूट से निकालेंगे तो 25 का 5 और 36 का 6, यहाँ काट दीजिए, 5 9 45, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो बस दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ओरली भी कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट t2 अपॉन t1। जब भी यह उस प्रश्न में अप्लाई किए जाएंगे जहाँ पे बोले कि मिलने के पश्चात इतने समय में पहुँच जाती हैं, जब भी दो ट्रेनें मिलने के पश्चात उनका समय दिया हो तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से अन्य टॉपिकों पे हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो समय हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि 1 मिनट आपको समय दिया है, पर आपको दूरी नहीं पता। और दूरी ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 खंभे गिनता है और 2 खंभों के बीच की दूरी जो है 50 मीटर है। तो दोस्तों आपको पता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा बात को, अगर आपको 3 खंभे दिए जाते हैं तो 2 के बीच की दूरी मिलती है। इस प्रकार आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको 21 खंभे दिए गए हैं, यानी कि 20 के बीच की दूरी मिलेगी, क्योंकि 21 तो उसको कवर करने के काम में आएगा 21वां खंभा। यानी हम 20 में अगर 50 मीटर का गुणा कर दें तो हमको मिलेगा 1000। ये 1000 जो होगा दोस्तों ये मीटर होगा। तो 1000 मीटर की दूरी जो रेलगाड़ी है वह 1 मिनट में तय कर रही है, 1000 मिनट। तो हमको अब सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। इसकी चाल आप ज्ञात करोगे तो हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 मिनट दिया है दोस्तों, तो इसको 60 सेकंड कर लेते क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। ये यहाँ पे कट गया दोस्तों, ये आ गया 100 बटा 6 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा दोस्तों इसका चाल 100 बटा 6 गुणे 18 बटा 5। तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60। तो हो जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन की चाल आ गई है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ट्रेन के सारे पार्ट्स पसंद आए होंगे। अब आपको ट्रेन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए बड़े आराम से आप उसको हल कर लेंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं
किसी अन्य चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।